खबरों की शुरुआत करते हैं सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की। 2.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन जारी रहने के बाद भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा है। अब तो लॉकडाउन 1 भी जारी हो गया है, जिसके बाद कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना संकट से बचने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में भी कई केंद्रीय कार्यालय हैं जिसमें इस तरीके के निर्देश आए हैं। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने नए दिशा निर्देशों में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा है जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। अब जान लीजिए केंद्र सरकार के नए नियमों को। अगर सर्दी, खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घर से ही अपना काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता है तब तक वह घर पर ही रहेंगे। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया गया है, बाकी घर से काम करते रहेंगे। अगर एक केबिन में 2 अधिकारी हैं तो वह एक दिन छोड़कर आएंगे। पूरे समय मास्क लगाना जरूरी होगा। जो नहीं लगाएगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की सफाई खुद करेंगे। जहां तक संभव हो आमने सामने की बैठक से भी लोग और अधिकारी कर्मचारी बचे रहेंगे। खबर भाजपा की वर्चुअल रैली के विरोध की। एक ओर जहां कोरोना महामारी से पूरा देश भुखमरी, बेरोजगारी की कगार पर जा चुका है, वहीं भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने और अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। भाजपा द्वारा 10 जून को होने जा रही विशाल वर्चुअल रैली के विरोध में युवक कांग्रेस उत्तराखंड ने कमर कस ली है और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि इस महामारी के दौर में जहां जनता सरकार की ओर राहत पाने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य और केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटने और अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त है। जितना खर्च इन रैलियों में कर रही है उतना खर्च टेस्टिंग लैब बढ़ाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करती तो शायद जनता को फायदा पहुंचता। युवक कांग्रेस 10 जून को पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही वर्चुअल रैली का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के माध्यम से सांकेतिक धरना देगी और भगवान सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे, इसके लिए हवन भी करेगी। ऐसे में जब देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, जब प्रदेश में भी लगातार ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को राहत देने की जगह, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने की जगह सरकार रैली करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कल रैली है, इसको स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। ये शर्म की बात है, इनको डूब मरना चाहिए। युवा कांग्रेस का प्रत्येक साथी देश भर में इसका विरोध करेगा। खबर केरल में हाथी की मौत के बाद अब कुत्ते की मौत पर छिड़े बवाल की। केरल में हाथी की मौत के बाद उत्तराखंड में कुत्ते की मौत पर बवाल हो गया है। अधिवक्ता की तहरीर पर 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला विकासनगर क्षेत्र का है, जहां एक कुत्ते को पीट कर मार डाला गया, जिसके बाद महिला ने तहरीर दी। मामला 4 जून का है। सिंगरा कॉलोनी निवासी सौम्या बजाज ने विकासनगर कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उनके मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता विनय कुमार ने एक श्वान को बेरहमी से पीट कर मार डाला। जब उसका विरोध किया तो उनसे मारपीट व गाली गलौज की गई। इस पर पुलिस ने आरोपी विनय कुमार के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद केस जांच में जुटी पुलिस ने श्वान की वीडियो देखी तो एक अन्य व्यक्ति भी उसमें संलिप्त पाया गया। शनिवार को वीडियो के आधार पर आरोपी मदन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब प्रकरण में नया मोड़ आया। अधिवक्ता ने भी सौम्या बजाज समेत 15 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर उनको और उनके पोते व बहू के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी है। खबर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के सफर की। आखिरकार नैनीताल जिले को रेड जोन से हटाकर राहत दे दी गई है। आज जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन व उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार जोन निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नैनीताल जिले को रेड जोन से हटा दिया गया है। अब जिला के सभी बाजार सुबह 7 से साढ़े 7 बजे तक खोले जाएंगे। जिले के सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन के प्रतिबंधों के अनुसार 50% सवारी के साथ अनुमन्य होगी। जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव से प्राप्त आदेशों के क्रम में नैनीताल जिले में होटल, रेस्टोरेंट तथा धार्मिक स्थल शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार
खोलने के आदेश दे दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के सभी होटल, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजा घरों को खोलने की गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने बताया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। स्टाफ व ग्राहक सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे। जिले में जिम, बार, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, मनोरंजन पार्क, विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं अभी भी पूर्णतः बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के लिए छूट दे दी गई है। उन्होंने बताया कि पूजा स्थलों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए और भक्तों एवं दर्शनार्थियों को धार्मिक स्थलों में समूह में प्रवेश न कराकर कम से कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर प्रवेश किया जाए। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में प्रवासियों के आगमन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। दोपहर 2 बजे की बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार 77 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1488 पहुंच गई है। अभी तक 749 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रवासियों के आगमन के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज सबसे ज़्यादा मरीज टिहरी में 43 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 4, देहरादून में 3 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन सैकड़ों सैंपल भेजे जा रहे हैं। इन सब के बावजूद आज से कई जिलों में बाजार और मॉल खोल दिए गए हैं। खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। विश्व प्रसिद्ध व 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्य श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम को दर्शन के लिए खोलने के संबंध में एक बैठक गणनौबाज में की गई। बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों द्वारा एक सुर में कहा गया कि आगामी 30 जून तक श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम के कपाट दर्शन व पूजा पाठ हेतु न खोले जाएं। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव पास किए गए, इनको भी जान लीजिए। आगामी 30 जून तक मंदिर में दर्शन पूर्ण रूप से वर्जित रहेंगे तथा 30 जून के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आंकड़ों पर चर्चा कर आगामी जुलाई माह हेतु निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से श्रद्धालुओं की पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत जागेश्वर मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट या दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से 1-2 दिन पूर्व में पूजाओं का पंजीकरण कराया जा सकता है तथा पंजीकरण होने उपरांत धाम के पुजारियों द्वारा रोस्टर विधि से पूर्ण विधि विधान के साथ ये पूजा की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी पूजा संपन्न नहीं कराई जाएगी। यदि कोई श्रद्धालु पुजारी के माध्यम से भी पूजा कराना चाहते हैं तो उसके लिए संबंधित श्रद्धालु या पुजारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य और आवश्यक कर दिया गया है। जागेश्वर धाम में होने वाले यज्ञोपवीत, संस्कार व अन्य क्रियाकलाप आदि को स्थानीय स्तर पर अधिकतम 5 लोगों के साथ, जिसमें वाहन चालक, पुजारी व 3 परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर समिति से 2 या 3 दिन पूर्व अनुमति व पंजीकरण कराने उपरांत संपन्न कराया जा सकता है, जिस हेतु एक न्यूनतम धनराशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। यज्ञोपवीत करने वाले श्रद्धालु के साथ पुजारी उपलब्ध न होने पर पुजारी की व्यवस्था जागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी, जिस हेतु श्रद्धालुओं को संबंधित पुजारी को भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत दैनिक आधार पर कराए जाने वाले यज्ञोपवीत संस्कारों की संख्या भी लिमिटेड कर दी गई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।